बच्चों लोग बोला गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो गैसेस ब्रोमीन के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो है ना, जब भी हम रिएक्शन करते हैं गैसेस ब्रोमीन के साथ तो उसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना है। तो सिंपली आपको पता करना है कि रेडिकल कहाँ स्टेबल होगा। तो जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोकार्बन का वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है C3H6, ये बेसिकली आपके पास ये आपका प्रोपीन यानी आपके पास अल्किन का फॉर्मूला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर आपका ऐसा बनेगा C2 डबल बॉन्ड CH2, एक H को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस H को आप रिमूव करोगे ना, इस H को रिमूव करोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा। और इस रेडिकल में क्या रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है, तो इससे क्या स्टेबलाइज करेगा ये। बात समझ में आया। जो बी के पास ये है आपके बेसिक बी जो है ये है आपके पास इथाइन है। और इथाइन में जब H को निकालोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का स्कैटर हाई होता है तो वहाँ पे रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऑप्शन डी में क्या है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इथीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसका भी अगर रेडिकल बनेगा तो ये बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो कि क्या है, जो कि आपका ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा अनस्टेबल है। मैं तो ये भी क्या है अनस्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड से कम अनस्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये भी क्या है अनस्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो इन सारे में ऑप्शन ए का जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल दिखा मेरे को, एक बार हम लोग सी कंपेयर कर लेते हैं। तो सी जो है, सी में 4 कार्बन है और इसमें चूंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो इसमें आपको अल्केन बनाना पड़ेगा। तो C4 एस्टेन के लिए अल्केन का 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा और एक पॉसिबिलिटी आपका ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस पॉसिबिलिटी में जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा या तो इस पॉइंट पे बनेगा। दोनों पॉइंट पे रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल अगर यहाँ बनाते हैं मानते हैं तो यहाँ पे अल्फा क्या नंबर क्या होगा 5 होगा और डिग्री क्या हो 2 होगा। अगर इस फिगर को हम देखें तो इसमें स्टेबल पॉइंट ये वाला होगा। यहाँ पे आप रेडिकल अगर बनाते हो तो यहाँ पे रेडिकल अगर फॉर्म करता है H को रिमूव करके आप करते हो तो आपका फिगर में कुछ ऐसा बनेगा और इसका अल्फा H का नंबर कितना होगा 9 एंड डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो बेसिकली आपका ए और सी में दोनों में रेडिकल स्टेबल हो रहा है। तो अब देखना कि ज़्यादा स्टेबल किस में होगा। तो जब भी हम रेडिकल स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस का जो फैक्टर होता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है अल्फ़ा H से ज़्यादा होता है, यानी हाइपर कंजुगेशन से बेटर जो फैक्टर रहेगा वो रेजोनेंस रहेगा। यानी ऑप्शन जो ए में रेडिकल क्रिएट हो रहा है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ऑप्शन सी वाले रेडिकल से बेटर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किस में रिएक्शन से फास्ट होगा तो इसका आंसर सिंपली आप बोल सकते हो ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। इस तरह के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।